हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेबल्स में जो विटामिन्स, प्रोटीन या फिर जो कार्बोहाइड्रेट या एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं, उनमें से जो 5 इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है जिसमें रिच अमाउंट में होता है विटामिन B12। उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और यहाँ पे आप लोग जैसे कुछ वेजिटेबल्स की फिगर भी देख रहे हैं, टोमेटो, स्पिनच, बीट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स हो रही है, इनमें क्या होता है, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। सबसे फर्स्ट जो वेजिटेबल है हमारी, दैट इज़ मशरूम, जो कि एक फंगस है। स्पेशली ड्राई शीटेक मशरूम आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। वी वुड नीड टू कंज्यूम अबाउट 50 grams ऑफ ड्राइड शीटेक मशरूम टू गेट 10% ऑफ द डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ विटामिन B12। मशरूम जो होता है, आपको पता है, प्रोटीन, विटामिन और भी काफ़ी चीज़ों का भरपूर सोर्स होता है। लेकिन इसमें से मशरूम की काफ़ी सारी वैरायटी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वैरायटी है वो है शीटेक मशरूम, जो वर्ल्ड वाइड है। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजेबल मशरूम है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 होता है। साथ ही और भी मशरूम मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे बटन मशरूम, जो मोस्टली कंज्यूम की जाती है। लेकिन जो शीटेक मशरूम है, इसमें विशेष रूप से इसको हम सूखे शीटेक मशरूम भी कहते हैं। इसमें विटामिन B12 काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे दैनिक जीवन का 10% प्राप्त करने वाले लगभग 50 ग्राम सूखे शीटेक मशरूम के सेवन करने से हो जाता है। मीन जो हम डेली में लगभग 10% ही प्राप्त कर पाएंगे, उसमें क्या होता है, 50 ग्राम हमारा ड्राइड शीटेक मशरूम को खाने से हमें मिल जाता है विटामिन B12। साथ ही हम अगर बात करें कि मशरूम की, तो मशरूम जो होता है, जनरली मशरूम काफ़ी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, विटामिन का। और साथ ही साथ इसके अंदर हमें विटामिन D, विटामिन B6, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन C एंड फाइबर, शुगर कंटेंट, सोडियम, पोटेशियम, सैचुरेटेड फैट, ये सब हमें देखने को मिलता है। कैलोरीज अमाउंट यहाँ पे लगभग अलग अलग होती है अलग अलग मशरूम में। और हम देखते हैं कि मशरूम के बारे में, जैसे अगर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि WHO ने इसको कंप्लीट फूड भी कहा है, कि अगर कोई इंसान डेली मशरूम खा रहा है तो उसको एक जो संतुलित आहार से मिलने वाले जितने न्यूट्रिएंट है वो मशरूम में मिल जाएंगे। मीन्स वो उस इंसान के बीमार पड़ने के जो चांसेस है वो बहुत कम होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पिनच। स्पिनच मतलब पालक। व्हील स्पिनच इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन B12। इट कैन बी फोर्टिफाइड विद विटामिन B12। लुक फॉर फोर्टिफाइड स्पिनच प्रोडक्ट्स टू गेट योर डेली डोज ऑफ विटामिन B12। हालांकि पालक जो है विटामिन B12 का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, लेकिन इसे विटामिन B12 के समर्थ किया जा सकता है। विटामिन B12 की अपनी दैनिक खुराक पाने के लिए पालक से बने उत्पादों की तलाश करें। साथ ही जो पालक है वो आयरन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, और कहा भी जाता है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो क्या करती है, आयरन बढ़ाने में काम करते हैं। मीन्स आपका ब्लड जो है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। ब्लड में जो RBC पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है, उसको कंटेंट को बढ़ाने में हम लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। लीफी वेजिटेबल बहुत पावरफुल होती है, जिसमें स्पिनच सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारे लिए, और इसको यूज़ हमें करना चाहिए। मीन्स हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि जो लीफी वेजिटेबल है उसका यूज़ करें। नेक्स्ट जो है वेजिटेबल, वो है ब्रोकली। ब्रोकली काफ़ी फेमस है, अभी के टाइम में काफ़ी यूज़ की जा रही है। लाइक स्पिनच, ब्रोकली इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन B12। However, it can be fortified with vitamin B12. Look for fortified broccoli product to get your daily dose of vitamin B12। जैसे पालक था, ये भी डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है विटामिन B12 का, लेकिन इसे विटामिन B12 से फोर्टिफाइड किया जा सकता है। विटामिन B12 की अपनी दैनिक खुराक पाने के लिए फोर्टिफाइड ब्रोकली उत्पादों की तलाश करें। और ब्रोकली जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट वेजिटेबल है बीटरूट। Beetroot is another vegetable that can be fortified with vitamin B12. Look for fortified beetroot product to get your daily dose of vitamin B12। चुकंदर एक और सब्जी है जिसे विटामिन B12 से समृद्ध किया जा सकता है। विटामिन B12 की अपनी दैनिक खुराक पाने के लिए चुकंदर से बने उत्पादों की आप तलाश करें। और बीटरूट, जैसे मैं बता भी रही थी आपको, कि जो स्पिनच होता है उसमें क्या होता है, आयरन काफ़ी होता है।
तो सेम ऐसे बीट रूट भी जो होती है वो इंसान को खून बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। और हम देखते हुए कि जैसे ये ब्लड रेड कलर का हमें शो होता है, इसका जो लिक्विड कंटेंट इसमें निकलता है, तो इसमें आयरन भरपूर मात्रा में रहता है बीट रूट में। और बीट रूट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एज अ सैलड यूज़ कर सकते हैं हम, इसका हलवा बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हम फूड प्रोडक्ट बना के बीट रूट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें विटामिन B12 भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो वेजिटेबल है वो ब्रसेल्स स्प्राउट है। ब्रसेल्स स्प्राउट जो है आर अ क्रूसीफर वेजिटेबल, क्रूसीफेसी फैमिली की वेजिटेबल है ये, that are rich in vitamin B12, which 1 cup of cooked Brussels sprout providing about 0.20 mcg of vitamin B12। ब्रुसेल्स स्प्राउट एक क्रूसीफर सब्जी है जो विटामिन B12 से भरपूर होती है, और 1 कप पके हुए ब्रसेल्स स्प्राउट में लगभग 0.20 माइक्रोग्राम विटामिन C प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे विटामिन B12 हमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते भी है और ये बताया भी है कि यहाँ पे जो 5 वेजिटेबल जिसमें क्या रहता है कि विटामिन जो B12 है वो काफ़ी हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये वेजिटेबल हमें बताती है कि विटामिन जो B12 है अगर उनका हमें सेवन करना है, तो हम इन वेजिटेबल को अगर यूज़ कर रहे हैं अपने फूड प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी और उनसे होने वाली काफ़ी सारी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो अच्छे से हो पाएगी। विटामिन B12 ऑल्सो नॉन एज कोबलामिन is a water soluble vitamin involved in metabolism. It is one of 8 B vitamins. It is required by animals which use it as a cofactor in DNA synthesis and in both fatty acid and amino acid metabolism। जैसा आपको पता भी है कि विटामिन B12 का जो जनरल नेम होता है उसको कहते हैं कोबलामिन। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो वाटर में घुल जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एर्थ विटामिन बी है जो ह्यूमन बीइंग में या फिर एनिमल्स में जनरली कोफैक्टर की फॉर्म में काम करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए, और साथ ही साथ फैटी एसिड और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B12 काम करता है। और जैसे बहुत ज़्यादा थकान होना, कमज़ोरी महसूस करना, उल्टी या फिर अलग भूख न लगना, वज़न घटना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे फाइट करने में विटामिन B12 बहुत हेल्पफुल है। सो आप लोगों को ये वेजिटेबल यूज़ करनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी होगी आपके स्वास्थ्य के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।